नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 29 अगस्त 22 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, अभी 9:37 हुए हैं और आप जानते ही वो जबरदस्त गैप डाउन हुआ है, जबरदस्त गैप डाउन। अभी की अगर मैं बात बताऊं तो 9:37 को निफ्टी चल रहा है 17275 और निफ्टी का जो हाई बना है वो 17277 जो अभी बना है, मतलब अभी बिल्कुल हाई लगा रहा है वो, लेकिन जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई है और अभी भी 284 पॉइंट्स टेंटेटिवली डाउन है। 280 पॉइंट्स आप रफली बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग और जो आज का लो है जहां पे गाड़ी ओपन होके सीधा नीचे डिप मारा था वो है 17166.20। ये लो है। ओपनिंग 17188.65 की थी, तो जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग करी हुई है निफ्टी में। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अभी फिलहाल इंट्राडे का सेटअप तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो बियरिश प्रोबेबिलिटी का सबसे आखिरी टारगेट है वो भी कहीं दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो वो सब सेटअप देखने का इस वक्त कोई क्वेश्चन ही नहीं है इतने जबरदस्त गैप डाउन में। तो अभी क्या किया जाए, तो सीधा ही वीकली में आ जाता है, स्ट्रेट अवे लेट्स जंप टू वीकली। क्योंकि ये देखिए, ये सब देखने का तो कोई मतलब नहीं है इंट्राडे का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, क्योंकि वो कहीं अभी पिक्चर में ही नहीं है। इवन वीकली के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पिक्चर में नहीं है। वीकली का सपोर्ट जो है वो 413385 वाली रेंज थी, उसके भी बहुत नीचे खुला हुआ है। तो स्ट्रेट अवे वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। लेट्स जंप टू बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, जो 166 का लो बनाया है वो बिल्कुल ये टारगेट है। यहां पे सेकंड बियरिश टारगेट के पास अभी निफ्टी खुला था या ओपनिंग हुआ था, जो भी आप बोलो, लो भी यहीं का बनाया हुआ है और यहीं से वो बाउंस बैक होने की ट्राई कर रहा है। तो फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये 413441 वाला रेंज जो है वो वीकली रेजिस्टेंस है निफ्टी का। जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो जाते हैं तो बुलिशनेस की उम्मीद वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती है। ठीक है, फिलहाल इंट्राडे का सेटअप देखने वाला सेशन आज नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, इंट्राडे का सेटअप देखने वाला सेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप 350 पॉइंट डाउन खुलोगे तो फिर वो इंट्राडे का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि 350 पॉइंट तो वीकली का टोटल मूवमेंट रहता है जनरली 350-400 पॉइंट का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे हमें वीकली के प्रोबेबिलिटी में ही देखना चाहिए। और मूवमेंट इतना जबरदस्त गैप डाउन है तो जो वोलाटिलिटी, सॉरी मूवमेंट नहीं, वोलाटिलिटी जो होने के चांसेस है वो भी ऑब्वियसली ज्यादा ही रहते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। और अगर इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो मंथली लेवल पे बियरिशनेस आ सकती है। ठीक है ना, और इसके नीचे भी अगर क्लोज दिया तब भी बियरिशनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी जब तक ये इंटेक्ट है तब तक बुल्स के लिए थोड़ी बहुत होप है। वैसे तो बियरिश ही है और बुल्स हावी हुए हैं, ऐसा कब बोल सकते हैं, जब इसके ऊपर जेन्युइनली क्लोज देना चालू कर दे। ठीक है ना मार्केट, तो बिल्कुल बुलिशनेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर है तो बियर है, एज सिंपल एज दैट। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। अगर जैसे मैंने समझाया 177 के नीचे जाते हैं तो फिर 323-351 वाला रेंज जो है वो रेजिस्टेंस बनेगा और 73 फर्स्ट बियरिश टारगेट या फाइनल बियरिश टारगेट, क्या बोलूं मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है, इतना डेफिनेटली बोल सकते हैं। और इसके भी नीचे गया तो मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से 16760 16750 वाली रेंज में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर है तो बियर है निफ्टी में। ठीक है, अब मान लीजिए उल्टी गंगा बह गई और 413441 के ऊपर गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई तो क्या हो सकता है, तो वीक का जो भी लो बना है वो वीकली रेंज सपोर्ट रेंज बन जाएगी और ये 503531 वाला रेंज है वो नेक्स्ट
बुलिश टारगेट हो सकता है, और 503531 वाले रेंज के भी ऊपर अगर जाता है तो फिर सीधी गाड़ी बाई एग्जिट तक आ सकती है। और इसके बाद अगर रेजिस्टेंस के भी ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी। वैसे ये देखने का कोई मतलब नहीं है, अभी गाड़ी बियरिश प्रोबेबिलिटी में बड़े धूमधाम से चल रही है, तो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देता हूं ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 15 मिनट का फिल्टर बिल्टर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये वीकली रेंज है। तो यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट कुछ नहीं है, एक स्टेबल ट्रेड ड्यूरेशन देखना है। मतलब ये चीज ऐसी है कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता वीकली रेंज में कि एक एक मिनट के 15 कैंडल देखो, क्योंकि वो इंट्राडे सेटअप के लिए होता है। वीकली सेटअप में जेन्युइनली वो दिन के अंत तक क्लोज किसके ऊपर देता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे इतनी जबरदस्त वोलाटिलिटी है तो थोड़ा सा स्टेबल होके सोचना पड़ेगा। सीधा ऐसे नहीं बोल सकते हाँ तोड़ दिया यहाँ रेजिस्टेंस तोड़ दिया या फिर सपोर्ट तोड़ दिया। बहुत ही केयरफुल होके ऑब्जर्व करना पड़ेगा। या फिर मैं दूसरे लफ्जों में ये भी बोल सकता हूं, आपको अगर हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस है तभी ट्रेड करना चाहिए, या अपने आप पे एक लेवल से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, तभी आप ट्रेड लीजिए। क्योंकि यहां पे जो मामला है वो हाई रिस्क मामला है, ठीक है ना, हैवी रिस्क वाला मामला है। तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी ने सही डिसीजन लिया तो पैसा दिल से बन भी सकता है, और गलत डिसीजन लिया या फिर आप बीच में घबरा गए तो पैसा जा भी सकता है। तो बहुत ही ठंडे दिमाग से काम कीजिए। और अगर आपकी पोजीशन न्यूट्रल है और आप कोई हाई रिस्क लेना नहीं चाहते तो आराम से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई रूल एनएससी या बीएससी ने नहीं बनाया है कि अगर आज आपने ट्रेडिंग नहीं किया तो आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, आपको सूट एट साइड कर दिया जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहो तो भी अच्छी बात है, और ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस या आपका स्टॉप लॉस श्योर आप रखिए। मेरे हिसाब से जो निफ्टी में मुझे लग रहा है फिलहाल, वो आपको जो रेंज मैंने ये दिखाई वही जेन्युइनली सपोर्ट रेंज है। ये तो बुलिश प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दिखाई, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में जब तक ये सपोर्ट रेंज इंटैक्ट है तब तक फिलहाल हम ये बोल सकते हो कि ज्यादा बियरिशनेस से बच रहे हैं। अगर ये सपोर्ट रेंज गई तो फिर से और ज्यादा बियरिशनेस मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से या वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली हावी हो सकती है। लेकिन जब तक ये इंटेक्ट है, क्योंकि सीधा यहीं पे खुला है, तो रेजिस्टेंस भी आपका बहुत दूर है, 413 से 441 वाली रेंज रेजिस्टेंस है। तो यहां पे अगर फ्रेश सेलिंग भी करना हो तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये हो गया निफ्टी वाला मामला। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ये वाली रेंज एग्जैक्टली यहीं पे लो बनाया है, यहीं पे ओपनिंग हुआ था, तो बिल्कुल सीधा धड़ाम से यहां पे गिरा है। और यहां जो सिचुएशन है वो 38765 38876 अपना रेजिस्टेंस रेंज है, और अभी 38268 के आसपास चल रहा है गाड़ी। तो बिल्कुल यहां पे भी यही सिचुएशन है। ये फर्स्ट बेरिश टारगेट पे गाड़ी लो बनाया हुआ है टेंटेटिवली, और ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके भी ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है बैंक निफ्टी तो फिर से बुल्स हावी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं गाड़ी किस तरफ जाती है। तो फिलहाल ये बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी है, और उल्टी गंगा बह गई। देखिए जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही, अगर यहाँ पे बियरिशनेस चालू रखना है या बियर्स को और हावी होना है तो इसके नीचे जाना जरूरी है। अगर इसके नीचे गए तो फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये फिर से नेक्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और उल्टी गंगा अगर बहनी है, अगर मान लीजिए बुल्स को हावी होना है तो फिर इस रेंज के ऊपर जाना पड़ेगा, 38765 से 38876 के ऊपर वो अगर जाते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि बुल्स हावी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, या फिर इसके ऊपर क्लोज दे। मैंने जैसे वो समझाया आपको, यहां पे एक एक मिनट के 15 कैंडल वाला कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो चीज जो है वो इंट्राडे के रेंज में ट्रेड करने वाली है। ये मैं सीधा आपको वीकली सेटअप दिखा रहा हूं भैया, तो यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप यहां पे एक्सपीरियंस काम आता है थोड़ा बहुत, कि इसके ऊपर कितने देर तक वो टिक जाता है, कितनी देर तक वो ट्रेड करता है, और क्या क्लोज इसके ऊपर देता है या नहीं देता है। वो सारी चीजें पिक्चर में आएगी, सारी की सारी चीजें, ठीक है ना।
तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। और इसके भी ऊपर अगर गया तो जो बुलिश टारगेट है, अगर उल्टी गंगा बहती है और 876 के ऊपर रहने में कामयाब हो जाता है तो फिर सीधा हम वापस यहां पे आएंगे और ये बाई एग्जिट तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है अगर उल्टी गंगा बही तो, ठीक है ना। और अगर रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में आएंगे। फिलहाल तो दोस्तों हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं ये दिखा रहा हूं, ठीक है। ये है वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ये हमेशा याद रखना है, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है, ये भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा ट्रांसपेरेंट व्यू जो मैंने आपसे शेयर किया। जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो यहां पे ये भी नहीं सोचना है कि मैं किसी भी लेवल पे शॉर्ट करूंगा और ये भी नहीं सोचना है मैं किसी भी लेवल पे बाय करूंगा। थोड़ा सा कूल काम होके अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और आराम से जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे कोई ट्रेड मिल रहा है तो वहां पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। तो दोस्तों मैं एक चीज में कंक्लूड करूं तो जब तक रेजिस्टेंस वीकली रेंज के इंटैक्ट है तब तक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर है। और दूसरा सिरा जो वीकली सपोर्ट वाला सिरा है, बैंक निफ्टी में फर्स्ट बियरिश और निफ्टी में सेकंड बियरिश टारगेट, वो दोनों एज ए ओपनिंग सपोर्ट बिहेव कर रहे हैं। आप बात को समझिए, मार्केट बियरिशनेस वाला है क्योंकि वो सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में खुला, तो ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं ये तो बहुत बड़ा भूल है, कोई सवाल ही नहीं है ये बोलने का। तो बियर है तो बियर है, लेकिन ओपनिंग सपोर्ट जो है वो निफ्टी में वीकली का फर्स्ट बियरिश पॉइंट बन चुका है, और सॉरी बैंक निफ्टी में फर्स्ट बियरिश पॉइंट बन चुका है और निफ्टी में सेकंड बियरिश पॉइंट। मैं फिर से दिखा दूं, निफ्टी के अंदर ये जो सेकंड बियरिश टारगेट है वो एक सपोर्ट की तरह, ओपनिंग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला 413 वाला रेंज ओपनिंग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज को आप समझिए। और बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए हैं, और जो ओपनिंग सपोर्ट वाला रोल जो है वो ये 38047 वाला रेंज कर रहा है, और ओपनिंग रेजिस्टेंस वाला रोल ये वाला रेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, तो ये चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो मैं हमेशा सुबह सुबह आपको ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली फ्रेम दिखाता हूं ना, तो ये वही चीज है, लेकिन उसका मायना बदल गया है। वो दोनों बियरिश प्रोबेबिलिटी में घूम फिर के आ चुके हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। निफ्टी में दूसरे बियरिश पॉइंट के पास आ चुका है और बैंक निफ्टी में पहले बियरिश पॉइंट के पास आ चुका है वीकली में। तो ये सिचुएशन है, तो बहुत ही आराम से डिसीजन लीजिए। ये पूरा वीकली वाला सर्कल चालू हो गया है। कहने को तो इंट्राडे है, लेकिन इंट्राडे वाली कोई चीज यहां पे नहीं है, ये पूरा वीकली वाला मामला बन चुका है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Just keep it up, come on.